नमस्कार, खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। विपदा की घड़ी में थाना तीतरो पुलिस ने शुरू की सकारात्मक व सराहनीय पहल। बेसहारा लोगों की मदद करने का पूरे स्टाफ ने उठाया बीड़ा। अक्षमता से अधिक यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों के आरटीओ प्रवर्तन आरपी मिश्रा ने काटे चालान। संयुक्त आयुक्त उद्योग सिद्धार्थ यादव ने किया पिलखनी औद्योगिक क्षेत्र में नई इकाई का उद्घाटन। श्री बालाजी धाम बेट रोड पर हर्षोल्लास व श्रद्धा भाव के साथ मनाई गई श्री बालाजी जयंती। ऑक्सीजन देकर जरूरतमंदों की मदद करेंगे लघु उद्योग भारती के जिलाध्यक्ष अनुपम गुप्ता। कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाने के लिए 7 दिन का संजीवनी महामृत्युंजय महायज्ञ शुरू। NMC फार्मा 100% प्राकृतिक। कोरोना महामारी में थाना तीतरो पुलिस ने एक सकारात्मक पहल शुरू की है। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने, अपराधों पर अंकुश लगाने व कोविड संक्रमण को रोकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पुलिस अब दूसरों के लिए नसीहत बन रही है। थाना तीतरो प्रभारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि जिनके परिवार के सदस्य विदेश, अन्य राज्यों एवं अन्य जनपदों में नौकरी या मजदूरी करने के लिए बाहर गए हुए हैं और वापस घर नहीं आ पाए, उनके परिवार में बूढ़े माता पिता व उनके परिवार के लोगों की कोई मदद करने वाला नहीं है, उनके लिए थाना तीतरो का समस्त स्टाफ पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार है। ऐसे लोगों के लिए थाना तीतरो प्रभारी ने अपने मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं। मैं थाना प्रभारी तीतरो सहारनपुर उत्तर प्रदेश वासियों से निवेदन करता हूं कि जो तीतरो सहारनपुर के रहने वाले हैं, उनके परिवार के सदस्य जो विदेश में व अन्य राज्यों में व अन्य जिलों में नौकरी व मजदूरी के लिए गए हैं और वापस घर नहीं आ पाए हैं और उनके घर पर बूढ़े माता पिता व उनके परिवार के लोगों को कोई मदद करने वाला नहीं है, तो मैं और मेरा पूरा स्टाफ आप लोगों के मदद के लिए तैयार है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए जनपद के समस्त निवासी मास्क का प्रयोग करें। घर के बाहर अनावश्यक रूप से न निकलें। घर के बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें। भीड़ का हिस्सा न बने। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। संभागीय परिवहन विभाग ने आज भी अक्षमता से अधिक यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया। एआरटीओ प्रवर्तन आरपी मिश्रा ने अंबाला रोड समेत अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई की। एआरटीओ प्रवर्तन का कहना है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच यात्रियों के बीच में उचित दूरी का पालन कराने का प्रयास कराया जा रहा है। साथ ही वाहन चालकों को यह हिदायत दी जा रही है कि वे स्वयं भी मास्क लगाएं और मुंह पर मास्क लगाने वाले यात्री को ही वाहन में चढ़ने दें। उन्होंने बताया यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, इसलिए वाहन चालक निर्धारित अक्षमता के अनुसार यात्री बैठाएं और कोरोना संक्रमण को रोकने में अपना सहयोग दें। साथ ही चालान व जुर्माने की कार्रवाई से बचे। आज टेम्पो, ई रिक्शा, मैजिक व बसों की चेकिंग की गई। कोविड-19 के दृष्टिगत परिवहन विभाग के द्वारा ये अभियान लगातार चल रहा है। इसी क्रम में आज ये अभियान चलाया गया है और जो भी गाड़ी क्षमता से ज़्यादा सवारी भर के चल रही है, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं सुनिश्चित हो पा रही है, उस पर कार्रवाई हम कर रहे हैं। अभी तक हमने 12 गाड़ियों का चालान किया है। ये गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये सब गाड़ियाँ बंद हैं और इन गाड़ियों पे कार्रवाई की गई है। इन्होंने क्षमता से बहुत अधिक सवारी बैठाई थी या फिर इनका फिटनेस फेल है या परमिट फेल है। और विभाग बार बार चालकों को, वाहन स्वामियों को ये अपील कर रहा है कि आप मानक क्षमता से ज़्यादा मत बैठाइए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के अभाव में कोरोना से प्रभावित हो सकता है आदमी। इसीलिए जो सरकार के द्वारा मानक निर्धारित किया गया है सवारी बैठाने का, उसका अनुपालन 100% सुनिश्चित कराएं। जो अनुपालन नहीं करेगा उसके खिलाफ विभाग कार्रवाई करेगा। ये अभियान कब तक चलेगा सर? ये अभियान लगातार चलेगा। लोगों को जागरूक हम कर रहे हैं कि मास्क का भी प्रयोग करें और ये अभियान लगातार चलता रहेगा, क्योंकि
पिलखनी औद्योगिक क्षेत्र में फुटवियर इकाई का संयुक्त आयुक्त उद्योग सिद्धार्थ यादव व आईआईए चैप्टर चेयरमैन रविंदर मिगलानी ने उद्घाटन किया। सिद्धार्थ यादव ने कहा, यदि इस प्रकार से पढ़े लिखे युवक व युवतियां अपने उद्योग स्थापित करेंगे तो उत्पाद की गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी तथा शासन द्वारा जो भी नीति एवं सुविधा दी गई है वह प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। आईआईए चैप्टर चेयरमैन रविंदर मिगलानी ने कहा, नए उद्यमियों के समक्ष आने वाली दिक्कतों को प्राथमिकता के आधार पर दूर कराया जाएगा। इस दौरान बैंक शाखा प्रबंधक राहुल वरुण, सरदार हरजीत सिंह, आरके धवन, सुनील सैनी, अमित देवरानी, विनोद राणा, अक्षय पुंडीर, सागर भटनागर, डीके बंसल, आकाश मेहरा, सरदार इंद्रजीत सिंह, अभिषेक जैन, सुशील भारद्वाज, युद्धवीर सिंह, संजय यादव, मुकेश शर्मा आदि उपस्थित रहे। संचालन अनूप खन्ना ने किया। बेट रोड स्थित सिद्धपीठ श्री बालाजी धाम में श्री बालाजी जयंती बड़े श्रद्धा भाव के साथ मनाई गई। श्री बालाजी धाम के संस्थापक अतुल जोशी जी महाराज के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में श्री बालाजी महाराज की पीतल की प्रतिमा की चल प्रतिष्ठा भी की गई। चल प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बालाजी के विग्रह का पूजन आचार्य अजय किरण, आचार्य अमित भारद्वाज, आचार्य शुभम कौशिक, पंडित खेमराज मिश्रा द्वारा किया गया। श्री बालाजी महाराज को 56 भोग भी लगाए गए। श्री बालाजी जयंती पर कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए दरबार को भव्य रूप से सजाया गया था। इस मौके पर कमल प्रकाश शर्मा, लघु उद्योग भारती के जिलाध्यक्ष अनुपम गुप्ता, प्रमोद महेश्वरी, मनीष जायसवाल, सतीश गुप्ता, मयंक जोशी, विवेक गुप्ता, सुभाष सैनी, निर्मल शर्मा आदि का योगदान रहा। बालाजी महाराज का जन्मोत्सव है और यहाँ पर हनुमान जी महाराज की चल प्रतिष्ठा की गई है, क्योंकि हर साल श्री बालाजी महाराज का शोभा यात्रा निकलती है जिसमें हम लोग फाइबर की भगवान का विग्रह बनाते थे, फिर उसको जल प्रवाह करते थे। अब ये चल प्रतिष्ठा में होगा और इसको जब भी शोभा यात्रा निकलेगी तो शोभा यात्रा के ऊपर ये चल प्रतिष्ठा जाएगी और फिर वापस श्री बालाजी धाम आएगी। इसलिए इसका पहले से आयोजन का निश्चित था और कोरोना काल को देखते हुए हमने ये कहा कि सभी लोगों को अपने घर ही रहें, घर से श्री बालाजी महाराज का जन्मोत्सव घर में ही बनाएं और जो लोग आ रहे हैं हमने कहा सोशल डिस्टेंसिंग और आपस में हाथ अपना साफ करके आए, मास्क लगा के आए, जिससे ये जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन हो सके और जीवन की रक्षा हो सके। जीवन से बढ़कर कुछ चीज़ नहीं है और अध्यात्म श्रद्धा सब उसी के बाद में है। जीवन बचेगा तो सब कुछ बचेगा। इन शब्दों के साथ मैं सबको कहना चाहता हूँ कि घर में ही रहें और श्री बालाजी महाराज का जो भोग प्रसाद है घर में लगाएं और मन से उनकी वंदना करें। मैं सभी लोगों को श्री बालाजी महाराज के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री बालाजी जयंती के अवसर पर भगवान श्री बालाजी महाराज से प्रार्थना है कि सभी अपने भक्तजनों को अपनी कृपा बनाए रखें। जो इस समय कोरोना काल चल रहा है उसमें सभी को बहुत ही एहतियात बरतने की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज करें। लघु उद्योग भारती की ओर से एक प्रयास किया गया है। यहाँ पर हमने अपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाए हैं जिससे कि किसी व्यक्ति की भी सांस ना आने की वजह से जान ना जाए। हम लोग लगे हुए हैं। बालाजी महाराज का हमारे पे कृपा है। अतुल जोशी गुरु जी की प्रेरणा से हम लोग सारे कार्य करते आ रहे हैं। अभी हमारे 1-2 प्रोजेक्ट और हैं जिसमें हम कार्य कर रहे हैं। वर्तमान समय कितने गैस सिलेंडर आपके उपलब्ध है जो इमरजेंसी में आप लोगों को व्यतीत कर सकें? देखिए, अभी हमने 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाए हैं जो चाइना से आ रहे हैं। 3-4 मई तक वहाँ पहुँचेंगे। उसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर्स यहाँ पर प्रशासन के द्वारा हमने मुहैया कराए हैं। प्रशासन लगा हुआ है, हम लोग भी लगे हुए हैं। अगर हमारे पास कोई भी क्वारी आती है, किसी को एडमिशन करवाना है, ऑक्सीजन की आती है, तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि उसको हम लोग अपनी सहायता पहुँचा सकें। राधा विहार स्थित महाशक्ति पीठ वैष्णवी महाकाली मंदिर में कोरोना महामारी से मुक्ति हेतु संजीवनी महामृत्युंजय महायज्ञ शुरू किया गया। यह महायज्ञ 7 दिन तक दिन रात लगातार चलेगा। स्वामी कालेंद्रानंद महाराज ने बताया, महामृत्युंजय मंत्र सभी असाध्य रोगों का समूल नाश करता है।
उन्होंने सभी धर्माचार्यों से महामृत्युंजय यज्ञ नियमित रूप से करने का आह्वान किया। इस दौरान अरुण स्वामी, आचार्य अजीत शर्मा, नीरज मिश्रा, पंडित योगेश तिवारी, पंडित ऋषभ शर्मा, रविंदर चौधरी, नरेश चंदेल, मनोज चौधरी आदि ने महायज्ञ में आहुति दी। द्विज वैष्णवी महाकाली मंदिर राधा विहार से स्वामी कालेंद्रानंद आज महामृत्युंजय महायज्ञ कोरोना वायरस से जो वैश्विक महामारी है इससे मुक्ति के लिए प्रारंभ हो गया है। और महामृत्युंजय मंत्र जो सृष्टि के निर्माण से लेकर सृष्टि के अंत तक का ऐसा अनवरत एक महाशक्ति का क्रम है कि जिससे सभी जितने भी यहाँ ताप हैं, वायरस हैं, अवगुण हैं, दोष हैं, पाप हैं, विष हैं, उन सभी का समन महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा हो जाता है। और महामृत्युंजय संजीवनी मंत्र के द्वारा ये यज्ञ निरंतर चल रहा है। और सभी से जितने भी धर्माचार्य हैं, जितने भी धर्म से जुड़े लोग हैं, सभी से विनती है कि इतना भयावह स्थिति हमारे भारत में कोरोना वायरस से हो गई है तो सभी इस महामृत्युंजय मंत्र से यज्ञ करना प्रारंभ करें और भगवान भोलेनाथ, माँ महाकाली इस कोरोना वायरस से, इस महामारी से मुक्ति दिलाएं। धन्यवाद।